नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हैं हम लोग सुजीत कुमार कैमरी के निवास स्थान पर, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता है और सीनियर नेता है। उनसे जानते हैं कि इन्होंने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की। सुजीत जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो नमस्कार। आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की? राजनीति भारतीय जनता पार्टी से 2000 में मैंने शुरुआत की, हिसार जिले से ही, और आज आपके सामने है जी। तो अब तक का अनुभव कैसा है आपका राजनीति में? राजनीतिक अनुभव जनता के बीच में रहकर देश की सेवा करना, जनता के सुख दुख में शामिल होना, एक मनुष्य का कर्तव्य जो होता है, उससे ऊपर उठकर राजनीति में ये सब सीखने को मिला मेरे को। जैसे आप 2002 से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, आपको 10-15 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको छोड़ के जो नए दूसरी पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं उनको पद दे रही है, और जो पुराने कार्यकर्ता की ओर इतने ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री, आप खुद कह रहे हैं 20 सालों से मैं पुराना कार्य करता हूं, तो मेरे को जिला महामंत्री बनाया गया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए जब परिवार में कई लोग नए शामिल होते हैं और उनका कद समाज में कहीं ना कहीं वो काम किए होते हैं, तो उस कद को देखते हुए इस पार्टी में उसको सम्मान देना आवश्यक है। अब आप जैसे किसी भी नेता का नाम लीजिए, गौतम सरदाना जी हमारे पास आए, हमने उनको मेयर बनाया, तो गौतम जी समाज के लिए काम किए थे, समाज में वो सुख दुख में शामिल हुए। वो हमारे पार्टी में न रहकर जहाँ भी रहे उन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है, तो उस योगदान को देखते हुए इस परिवार में भी उनको सम्मान देना जरूरी होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं होते कि अगर आप लोग चुनाव लड़ाया जीत पाएं, इसलिए आप दूसरे निगाह में रखते हैं कोई सी पार्टी से कोई कैंडिडेट वो आ जाए हमारी पार्टी में और उसके बाद चुनाव लड़े? लोकतंत्र में सभी पार्टियों में आना जाना लगा होता है, और जिस तरह का कोई कार्यकर्ता या समाज के लोग आते हैं उस हिसाब से उनके कद को देखते हुए सम्मान देना आवश्यक है, क्योंकि समाज के लिए हर व्यक्ति की, हर पार्टी को, हर परिवार को ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ में कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे पास नहीं है। जैसे इस टाइम लोकसभा चुनाव है, नज़दीक हैं और सरगर्मियाँ तेज़ हैं, और यहाँ पे जैसे कुछ बातें हवा चल रही है, राजनीतिक हवा। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? सबका स्वागत है, वो आएंगे तो हम उनको बिना शर्त पहले शामिल करेंगे। ये नहीं कि हम टिकट का नाम लेकर शामिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आज तक के इतिहास के पन्नों पर पहले आप पार्टी ज्वाइन करें, पार्टी उचित समय पर निर्णय लगे कि टिकट किसको देना है। जैसे आपके कहा कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनको शामिल किया जाएगा, चुनाव लड़ेंगे वो, तो कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसे नेता नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधि कर सकें? है ना, हमने तो ये कहा नहीं कि हम उनको लाकर चुनाव लड़ाएंगे, हमारे पास कोई नहीं है। वो आते हैं और भी लोग आएंगे, तो कद के हिसाब से सम्मान देने की बात होती है। हर संगठन, हर परिवार में उस वक्त सोचेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सारा पैनल तैयार है, सारा संगठन लगा हुआ है। कल हमारी पहली मीटिंग हुई, कल से बिगुल बज गया, हम घर घर जाना शुरू कर दिए। ये किसने कहा कि उनको आते ही उनको हम चुनाव लड़ाएंगे? उनकी अटकलें हैं, अखबार की अटकलें हैं, उनके लोग बोल रहे हैं। हमारे तरफ से कोई इस तरह से बयान नहीं है कि वो आएंगे तो हम उनको चुनाव लड़वाएंगे। वो आएंगे, ये शीर्ष नेता सोचेगा उचित समय पर। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर जीत हासिल करेगी? एक तरफा लहर है पूरे राष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी का, और पूरा विश्व मांग कर रहा है। विश्व में कहीं भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, वो ये कहते हैं कि दोबारा मोदी सरकार बननी चाहिए। 10 के 10 लोकसभा सीट के लिए आज हम तैयार हैं, और 10 के 10 लोकसभा सीट हम केंद्र सरकार के झोली में डालेंगे, हरियाणा की सीट। ऐसे में जैसे सुजीत कुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आप समय समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो आप नलवा हलके में आप अपने प्रतिनिधि आप कर रहे हैं। नलवा हलके से चुनाव लड़ने की आप इच्छा ने आपने जताई है, इच्छा भी। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी नलवा हलके से क्या आपको उम्मीदवार बनाएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, अगर वो हमें उस योग्य समझेंगे
तो मेरे को चुनाव लड़वाएंगे। अगर मेरे अंदर कोई कमी रह गई होगी सेवा में, तो फिर जिस भाई ने सेवा की है उसको मौका देंगे, हम उसके साथ लगेंगे। कमल का फूल जीतेगा, चाहे वो नलवा विधानसभा में सुजीत कुमार चुनाव लड़ें या जिसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जाएगा। इस बार नलवा विधानसभा में हमने संकल्प लिया, ये सभी कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, कि नलवा विधानसभा में पूरे 90 विधानसभा जितनी है, सबसे ज़्यादा मतों से हम नलवा विधानसभा जीत कर मनोहर सरकार के हाथ में देंगे। जैसे आप विधानसभा चुनाव में आप क्या लगता है इस बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% ऐसी जो नीतियां मनोहर लाल ने बनाई है, सपने में हम लोगों ने खुद नहीं सोचा था कि इस तरह से लोगों को सम्मान मिलेगा। और गांव में जाते ही जो नारे लगाते थे दूसरे पार्टियों के, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हर गांव में 15-20 नौकरियां। एक वक्त था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दरबार में जाने वाले को नौकरी मिलती थी, एक वक्त था भजन लाल जी के दरबार में जाने वाले को नौकरी मिलती थी, जो चिट देते थे उनको नौकरी मिलती थी। आज के इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है, न मैं जानता हूं न हमारे सरकार का एक मंत्री जानता है, उसको नौकरियां मिली है नलवा विधानसभा में और पूरे जिले में, जिसका कोई नामो निशान नहीं। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको नौकरी मिली, कौन गांव का है, किस जात का है, किस बिरादरी का, हमें पता ही नहीं है। वो बताते हैं गांव वाले, भाई साहब इनको नौकरी मिली, बड़े गरीब थे ये। जैसे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है जो 10-10, 20-20 साल लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं था, उसमें अस्तित्व के लिए कार्य उन्होंने किया। अब जो नए लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, उनको किसी को चेयरमैन बनाया जा रहा है, किसी को कोई पद दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता है उनमें इसकी बड़ी अंदर से वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के आपने बोला सीनियर नेता मैं भी हूँ, मेरे को तो कोई दुख नहीं है। मेरे को तो खुशी हुई कि जो व्यक्ति समाज में किसी भी दल में रहकर काम किया हो, उसका कद है, तो उसको इस घर में, इस परिवार में सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, हमारे पार्टी का फर्ज है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के मन में ये मतभेद ही नहीं है कि किसको सरकार चेयरमैन बना रही है। हर कार्यकर्ता को काम मिला हुआ है, मेरे को संगठन का काम मिला हुआ है, इनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर कमल गुप्ता को विधायक बनाया गया है। अब काम जिसके पास नहीं है वो तो बोल सकता है, मगर हमारे संगठन में हर व्यक्ति को आज के दिन में काम मिला हुआ है। नरेंद्र भाई दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर, इस एजेंडे को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी में क्या फर्क रह गया? दल बदलू नेताओं को आप शामिल करते हैं, उनको पद देते हैं, जो कि आपके पुराने कार्यकर्ताओं को आप ध्यान नहीं देते, फिर और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या अलग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश, परिवार, जिसे भारतीय जनता पार्टी में लिखा हुआ है भारतीय, फिर जनता, फिर पार्टी। आप देखिए कितना बड़ा शब्द है। पहले हम भारत माता को देखते हैं, फिर जनता को, फिर अपने परिवार, अपने पार्टी को देखते हैं। इस परिवार में कोई व्यक्ति आता है और उससे हमारे समाज का, हमारे भारत देश का अगर कद बढ़ता है, बल बढ़ता है, तो उसको सम्मान हम देंगे। हमारे कार्यकर्ता कभी भी इस मन से नहीं। अब आप देख लीजिए, मनोहर लाल जी देश हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपने कभी नाम नहीं सुना था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने रामविलास जी का नाम सुना था, कैप्टन अभिमन्यु का नाम सुना था, डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम सुना था, XYZ सभी धनखड़ जी का नाम सुने थे, मगर मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस तरह का कोई मतभेद ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता होगा तो इस तरह की सोच वो रखेगा ही नहीं। जैसे हम विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा में आप नलवा हल्के से आप भी एक तरह से अपना आपको कैंडिडेट मानते हैं, उधर से गोलू गुजर जी मानते हैं, उधर से सोनाली फोगाट जी मानते हैं, बहुत सारे हैं। उसके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल के वर्तमान में जो MLA है नलवा हल्के से रणवीर सिंह गंगवा का कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और उनको नलवा हल्के से चुनाव लड़ाया जाएगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अगर रणवीर गंगवा जी, माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सबसे पहला माला उनके गले में सुजीत कैमरी जी का होगा और उनका हृदय से अभिनंदन करके स्वागत करेंगे। और भी जो कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो सबसे पहला कदम चुनाव प्रबंधक नलवा विधानसभा का, जिसको हम BLA 1 बोलते हैं, उस होने के नाते, जिले के महामंत्री होने के नाते, और जो काम मैंने किया घर घर जाने का, कमल के फूल को ले जाने का, इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहला कदम
मेरा आगे होगा और उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जहाँ तक टिकट की बात है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं आप। टिकट उचित समय पर सोचा जाएगा। हजारों कार्यकर्ता, हजारों लोग पार्टी में शामिल होते हैं, सबको टिकट नहीं मिलती। टिकट तो कार्यकर्ता को ही मिलेगी या जिनका कद होगा उस लायक, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अगर रणबीर गंगवा को पार्टी में शामिल होने से हमारी विधानसभा सीट निकलती है और सुजीत कैमरे को टिकट देने से नहीं निकलती है, तो हम रणबीर गंगवा को मैं खुद सिफारिश करूंगा कि वो शामिल हों और उनको टिकट दिलाने में हम मदद करेंगे। क्या आप ये मानते हैं अब कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होती जा रही है? बिल्कुल नहीं, कोई भी किसी भी व्यक्ति से हम नहीं मिलते। स्वयं समाज के लोग, अन्य दल के लोग हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हाँसी में चलते हैं, हाँसी में अतर सिंह सैनी है, पूर्व मंत्री विनोद बिहाना जी वो भी शामिल हुए हैं, उनको भी आश्वासन दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस खेल में है अब इस टाइम, क्या खेल खेल रही है? भारतीय जनता पार्टी किसी को आश्वासन नहीं देती, बिना शर्त। जिसको देश नरेंद्र भाई मोदी से कुछ सीखने को मिला है, देश हित में जो काम करना चाहते हैं, अत्तर सिंह का स्वागत है, भयाना जी का स्वागत है। और ये लोग आए हुए हैं, बिना शर्त आए हुए हैं, वक्त पर। जो दोनों में या अन्य कार्यकर्ता जो हमारे कई सालों से हैं, जो उचित होगा उसके हाथ में कमल का फूल दिया जाएगा। और ये 2-3 लोग जो नए आए हैं हासिल में, सभी तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कोई मतभेद नहीं है, सबको पता है कि किसका कद कितना बड़ा है, किसको टिकट मिलनी चाहिए, कौन ठीक कार्यकर्ता है। और जहाँ तक बात है आने की, हम रोकते हैं। कोई भ्रष्टाचारी आए हम उसको पार्टी में नहीं लेते। समाज में जिसकी छवि अच्छी हो उसको लेना चाहिए, उसको समाज में जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान की पुकार अब ये आ गई, ईमानदार नेता, ईमानदारों की फौज, जो अन्य दलों में रहकर चोरों के साथ काम कर कर घुटन महसूस कर रहे थे, उस सभी का स्वागत है। वो सभी आएँ और नरेंद्र भाई मोदी का साथ दें। तो अंतिम सवाल आपसे, जो लोकसभा चुनाव है, कुलदीप बिश्नोई का जो कयास लगाया जा रहा है, हो सकता है आप पार्टी के नज़दीक हैं, आपकी बातचीत भी होती रहती होगी, क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो सवाल कुलदीप बिश्नोई जी का है, मैं इसमें अब क्या बता सकता हूँ। मगर वो आएंगे तो उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी तो जिस तरह से आप कह रहे हैं 20 साल पुराने कार्यकर्ता, चाहे वो कमल गुप्ता हों, चाहे सुरेंद्र पूनिया जी हों, चाहे वो छतरपाल हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वीरेंद्र चौधरी सिंह जी हों, चाहे माननीय प्रदेश सुभाष बराला जी हों, जैसे इनके लिए हम सब लगेंगे चुनाव में, वैसे भाई कुलदीप बिश्नोई के लिए लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आते हैं तो। और मेरे अनुमान से तो ये पार्टी में अगर आना होता तो पहले ही आगे होते। अब इस समय मैं इस पर क्या जवाब दूं, मेरे तो समझ से ये बड़ा क्वेश्चन है, प्रदेश लेवल का है। जैसे आज के जो हम लोग बीती रात में हम लोग जो व्हाट्सएप और फेसबुक में जो चल रहा है, चर्चा यही चल रही है, कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और हिसार लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे तो पड़ोसी हैं, हमारा तो रिश्ता भी ऐसा है कि रोज़ नमस्ते हो जाती है। जब वहाँ आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा हृदय है। इस समय थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे हैं कि पहले नौकरी लगने के लिए दरबारों में जाना पड़ता था, जैसे चौधरी भजनलाल जी के दरबार में लोग पहुंचते थे, फिर उसके बाद आज हमारे मुख्यमंत्री ने किसी को अपने घर बैठे बैठे नौकरी लिया, फिर तो वही आप काम कर रहे हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को शामिल कर रहे हैं, फिर वही दौर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी में कैसा भी भ्रष्ट नेता भी अगर शामिल होता है, और ये शामिल तो हम पहले करेंगे नहीं, और करेंगे तो हमारी शर्त रहेगी। और इस तरह का काम यहाँ पर अच्छे आकर सुधर गए, क्यों भी नहीं करते। इट मीन्स कि हरियाणा के राजनीति जो दूसरी दल बदलू नेता है उनको सुधारने का काम कर रही है। बिल्कुल, हम सबको देश हित में बिल्कुल ईमानदार बनाकर देश के हित के लिए लगा देंगे। और मैंने ये बोला कि एक प्रचलन चला हुआ था कि जिसको जो जानता था वो पर्ची देकर नौकरियां लगवाता था। मगर हमारी सरकार के मुखिया, हम सभी कार्यकर्ता, हमारे पास कल ही एक डब्बा मिठाई लेकर आया बंधु, और उसकी फतेहाबाद में नौकरी लग गई। तो मैं बोला भाई मिठाई क्यों लाए? बोला जी हमने दिसंबर में आपको कागज़ दिया था, अभी वो डिब्बा है सालासर महाराज का, मैं आपको खिलाऊंगा मिठाई। तो हमने कहा जी दिसंबर में कब दिए थे, क्या नाम है? भाई तुमने पर्ची देकर गए, वो पर्ची मेरे किसी
कोने में पड़ी होगी, तुम अपने मेहनत से लगे हो, अब तुम दे जाते हो, हम रख लेते हैं, मगर वो पर्ची आगे नहीं जाती। ये इट मीन्स कि लोग, जो जनता है आपके नलवा हल्के की, कोई भी आपके पास लेके आती हुई काम के लिए, तो आप पर्चियाँ आप रख देते हैं कि आगे नहीं पहुँचाते आप? नहीं, जरूर मैं उनको बता देता हूँ, मत दो, नौकरियों के लिए, ट्रांसफ़र के लिए आप पर्ची मत दो। वो कहते हैं भाई साहब रख लो, तो रख कर चले जाओ, मगर वो पर्ची हम किसको दें आप बताओ ना। जब मनोहर सरकार ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश को एक संदेश दिया है कि नौकरियां बिना सिफारिश की लगेगी, मगर फिर भी भोली भाली जनता, कुछ 90% तो लोग नहीं आते जो समझते हैं, कुछ आकर अगर पर्ची दे जाते हैं, तो जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं पर्ची वापस देकर ये दिखाता हूं कि देखो आपकी मेहनत से हुआ है। आजकल तो देखो राजनीति में तो आपका कहने का मतलब है हरियाणा सरकार में कोई नेताओं के किसी भी कार्य की अप्रोच कहीं नहीं चलती। जो सरकार, जो सही कैंडिडेट होगा, जो कि अच्छी परीक्षा दे के आएगा, उसका होगा चुना जाएगा या उसकी नौकरी लगेगी। आपका कहने का मतलब कोई भी इसमें वो नहीं है कि लोग आप सिफारिश करें, सिफारिश का कोई हरियाणा गवर्नमेंट सिफारिश माने? नहीं माने। मैं आपको बताता हूँ, जब से मेरी हरियाणा सरकार लगभग 5 साल पूरा होने वाले हैं, मैं चंडीगढ़ 3 बार गया हूँ। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, जिला अध्यक्ष महामंत्रियों की मीटिंग ली थी। एक बार भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी। एक बार उन्होंने बुलाया था, जितने भी काम थे उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री को देना था। मैं मात्र 3 बार गया हूँ हरियाणा। किस लिए गया हूँ? क्योंकि पर्ची देने का काम है नहीं हमारे पार्टी में, ट्रांसफ़र कराने का काम है नहीं हमारे पार्टी में सिफारिश से, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तेल भी बचता है और मैं आराम से यहाँ पर 50-100 लोग बैठे हैं, जनता से मिलता हूँ। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मांगने से पहले वो खुद दे जाते हैं। मैंने आपके कल एक इंटरव्यू में सुना था, खजाना खाली कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, खजाना खाली कर रहे हैं। आपसे बिना पूछे मैं बता दे रहा हूँ, खजाना खाली कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने घोषणाएं की, नलवा विधानसभा में 800 करोड़ देंगे, हिसार विधानसभा में 900 करोड़ देंगे। वो जनता के हित के लिए, जो जनता का पैसा से खजाना भरा हुआ है, उस हित के लिए वो खजाना खाली कर रहे हैं। इसमें गलती कहाँ है? खजाना तो तब मैं खाली मानता जब 20 गाड़ियां महामंत्री को दे देते, जिला अध्यक्ष को दे देते, अपने चहेतों को दे देते और अपने रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री आवास में रखते, और वहाँ पर जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक दिन का कितने लाख रुपए खर्चा आता था, दारू बोतलें चलती थी, मुर्गा मछली चलती थी, और वहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्र भारत माता का मंदिर जिसको हम मानते हैं, मुख्यमंत्री निवास को, वहाँ पर मतलब पता नहीं क्या क्या होते थे। वहाँ तो एक कुक और दाल रोटी खिचड़ी खाकर एक थैला लेकर मुख्यमंत्री जीने वाले ऐसे व्यक्ति खजाना खाली कर रहे हैं। तो हरियाणा के विकास के लिए खाली हो रहा है खजाना, न कि दुरुपयोग किया जा रहा है उस खजाने का। चलो हम अंतिम सवाल में, पहले मैंने आपको कहा था अंतिम सवाल बात होती गई, लंबा हो गया। तो इसमें लोकसभा सीट से बीजेपी के कौन कैंडिडेट मजबूत है और कौन आ सकता है? हमारे भारतीय जनता पार्टी में 3-4 लोगों का नाम प्रबल रूप से चल रहा है। कमल गुप्ता जी का नाम चल रहा है, भाई सुरेंद्र पूनिया जी का नाम चल रहा है, सुभाष बराला जी का नाम चल रहा है, छत्रपाल जी का नाम चल रहा है, और इसके बाद में कैप्टन अभिमन्यु जी का प्रबल दावेदारी में नाम चल रहा है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका नाम चल रहा है, और ये कार्यकर्ता उस कद के भी हैं, और उस कद के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अगर इन कार्यकर्ता को टिकट देती है तो ये 100% जीतेंगे। या किसी भी कार्यकर्ता को या समाज के किसी भी ऐसे समाज सेवी को देती है टिकट, तो आज आपको एक बात बता दूं, टिकट हम समाज सेवी के नाम से, जैसे अभी रिसेंटली में शामिल हुए हैं हमारे मंगाली वाले, अशोक जी मंगाली वाले, उनके विषय पे क्या कहना आप चाहेंगे? कि जैसे कहते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कहता मैं लड़ूंगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी में, इस परिवार में बहुत रिसर्च होता है, संगठन एक एक पहलुओं पर, एक एक बिंदु पर विचार करके टिकट देती है कार्यकर्ता को। मैंने बताया ना, ये मंडल अध्यक्ष हैं, इस मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम मैंने ले लिया, ये सब उपयुक्त हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हम कमल के फूल को लेकर चुनाव लड़ेंगे।
हम किसी व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम किसी व्यक्ति के चेहरे के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हम बहुत बड़ी बात बोल दे रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी भी कहते हैं, हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, कमल के फूल और संगठन से बड़ा मैं भी नहीं हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहते मेरे को प्रधानमंत्री पद बना, जबकि वो तो ऐसे सपूत हैं कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की शोभा बढ़ाएं वो बैठकर, वो ऐसे सपूत हैं देश के। तो किसी को भी टिकट मिलेगी, मैंने सबका नाम ले लिया, आप जिसका भी नाम लेंगे हम उनके लिए तैयार हैं। हम तो स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और टिकट जल्दी से पार्टी घोषित करे और उनको हम घर घर मिलाएं। और अगर पार्टी लेट भी करती है घोषणा न जी, तो बस होने वाला है 2, 4, 10, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हम इसी में हो जाएगा। हम तो कमल के फूल को, ये देखो, हमने कल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में ये कमल का फूल का पटका, वैसे पटका और कमल का फूल तो आप छोड़ते ही नहीं। खून में मैं तो, जब आप 20 साल पहले की बात करेंगे ना, तो भी मेरे गाड़ी पर और मेरे गले में, मैं कह रहा हूँ, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं वीर कुमार यादव जी लोकसभा, उन्होंने कहा ये कमल का फूल टिकट है, उम्मीदवार है, इसको गले में डाल लो और लेकर घूमो। तो कल से हम लोगों ने बिगुल बजा दिया। अब यहाँ जितने कार्यकर्ता आएंगे ना जी, ये हमने पटका उनको देना है। ये कहता हूँ मैं, ये भैया ये उम्मीदवार है, ले जाओ। आप जैसे शिक्षण संस्था चलाते थे हिसार के अंदर, एक एजुकेशन सेंटर को ट्यूशन के उसमें सबसे पहले आपने फेम के नाम से यहाँ स्थापित किया, उसके बाद आज हिसार एजुकेशन हब बन रहा है। आप एजुकेशन से हट के एकदम से राजनीति में प्रवेश आपका करना, क्या पूरे हिंदुस्तान में अगर इतिहास के पन्नों को उठा लिया जाए तो राजनीति में 2 व्यक्ति दिखाई देंगे जो अच्छे लेवल पर हैं, एक तो मास्टर, एक वकील। इनके तो खून में बात। तब आप मास्टर हैं? तो मैं तो मास्टर हूँ जी, और मास्टर होने के नाते मेरी संस्था आज भी हरियाणा लेवल की खूब अच्छी चल रही है। बच्चों की मैं सेवा करता हूँ। 100 बच्चे मैं प्रति वर्ष, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देता हूँ अपनी एजुकेशन में, जिनको मैं इंजीनियर, डॉक्टर बनाता हूँ। 100 बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं हर साल 11 बेटियां गोद लेता हूं, गांव की गरीब बेटियों को, जिनको मैं अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं, जिनकी स्कूल की फीस देता हूं, किताब कापी देता हूं, कपड़ा देता हूं, सब कुछ है। समाज की सेवा कोचिंग सेंटर तक सीमित रह गई थी, वो अपना काम है। एजुकेशन लाइन में मेरा पूरा परिवार ही है, पूरा परिवार संभल रहा है। और ये तो मास्टरों के खून में है राजनीति। जैसे आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और हरियाणा में आपकी सरकार के, भविष्य में भी हम चाहेंगे आपकी सरकार हो, तो एजुकेशन हब हिसार हो, उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे एजुकेशन के लिए? मैं यहाँ पर टॉप क्लास का मेडिकल कॉलेज, अच्छे लेवल का, यहाँ पर मेरी इच्छा है कि हिसार में हो, ताकि राजस्थान तक की और सिरसा और इस तरह के बच्चों का यहाँ पर फ़ायदा हो। और एक और अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे MBA यूनिवर्सिटी हो, इस तरह की चीज़ें, कोर्स लाने का यहाँ प्रयास करेंगे। यहाँ पर वास्तव में चंडीगढ़, दिल्ली और कोटा जैसे पढ़ाई यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर हजारों ऐसे टीचर हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, बस सुविधाएं बच्चों को देने की ज़रूरत है। और हमारे यूनिवर्सिटी यहाँ 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें काफ़ी अच्छा कोर्स चल रहा है। पूरे ऑल ओवर हरियाणा में यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हब है, तो उस पर भी सुधार करेंगे। बाकी इस पर चर्चाएं चल रही है, एजुकेशन पर अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, टाइम देने के लिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार जी, नमस्कार। पूरे हिसार की जनता को नमस्कार। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, फिर से मोदी सरकार, एक बार आप सभी लोग साथ दें भारतीय जनता पार्टी का, देश हित के लिए। और आपको नरेंद्र भाई मोदी का सारा इतिहास और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं सबको पता चल गया है। आपको भी ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है, विश्व को भी ज़रूरत है। सबको नमस्कार। ये थे सुरजीत कुमार कैमरी वाले, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिसार के। इनसे हमने बातचीत की, राजनीति बात भी हमने की, शिक्षा से जुड़ा हुआ हमने बातचीत किया। ये इंटरव्यू आपने देखा, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगली बार हम किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे सिटी बिग न्यूज़ में। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरामैन सोम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा।